हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या था? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक हॉरिजॉन्टल एंगल था बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इस हॉरिजॉन्टल एंगल को हमने डिक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहा था। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन प्लेस टू प्लेस वेरी करता है या किसी प्लेस पर टाइम के साथ ये वेरी करता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम इसे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम इज सेक्युलर वेरिएशन। सेक्युलर वेरिएशन। नाउ सेक्युलर वेरिएशन, जो सेक्युलर वेरिएशन है ये डिक्लिनेशन में हमें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलता है। नाउ ये वेरिएशन हमें 100 से 350 साल तक के बीच में देखने को मिलेगा। इसका जो टाइम पीरियड होगा ये 100 ईयर टू 350 ईयर्स देखने को मिलेगा। नाउ अगर मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या था? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था कि हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से कितना डेविएट हो गई और इस हॉरिजॉन्टल एंगल को हमने डिक्लिनेशन का नाम दिया था। सेक्युलर वेरिएशन क्या हो जाएगा? ये सेक्युलर वेरिएशन हो जाएगा जैसे हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये ट्रू मेरिडियन से 100 से 150 साल में जो चेंजेस निकाल के देगा, है ना, इसी चेंजेस को हम कहने लगेंगे सेक्युलर वेरिएशन। नाउ जो सेक्युलर वेरिएशन है ये किस वजह से होता है इसका एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता है और ऐसी कोई हमें मेथड भी नहीं पता जो कि इस बात का प्रिडिक्शन कर दे कि सेक्युलर वेरिएशन किस वजह से होता है और कितना होता है। नाउ अगर हम रफली बात करें कि सेक्युलर वेरिएशन हमें कितना दिखाई देता है, इसका जो एनुअल रेट है ये 5 to 10 मिनट्स निकल के आता है। इसकी अगर मैं रेट की बात करूं, एनुअल रेट इसका 5 मिनट टू 10 मिनट्स निकल के आता है। नेक्स्ट ऑफ द वेरिएशन इज एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन। नाउ एनुअल वेरिएशन नाम से समझ में आ रहा है। एनुअल वेरिएशन ऐसा वेरिएशन जो कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में पर ईयर देखने को मिल रहा है। एक साल में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में जो वेरिएशन होगा उस वेरिएशन को एनुअल वेरिएशन कहा जाता है। एनुअल वेरिएशन बेसिकली होता है जब इसका जो रीजन है जो अर्थ होता है ये सन के अराउंड क्या करता है, रोटेट होता है और इसी वजह से हमें एनुअल वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर मैं एनुअल वेरिएशन के एनुअल रेट की बात करूं, ये रेट निकल के आता है 1 से 2 मिनट का। 1 to 2 मिनट्स पर ईयर। नाउ नेक्स्ट ऑफ द वेरिएशन इज, नेक्स्ट वेरिएशन को हम ड्यूडनल वेरिएशन कहते हैं। ड्यूडनल वेरिएशन। ड्यूडनल वेरिएशन यानी कि डेली वेरिएशन, यानी कि वो वेरिएशन जो कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में विद इन 24 आवर देखने को मिल रहा है। इस टाइप के वेरिएशन को ड्यूडनल वेरिएशन कहते हैं। नाउ अगर मैं ड्यूडनल वेरिएशन के रेट की बात करूं, ये निकल के आता है फ्रैक्शनल ऑफ 1 मिनट। फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट। ये फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट देखने को मिलता है किसमें? 24 आवर में। नाउ जो ड्यूडनल वेरिएशन है ये बेसिकली कुछ फैक्टर पे भी डिपेंड कर जाता है कि हम जो जिस पॉइंट पर सर्वे कर रहे हैं, है ना, वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम कर रहे हैं वो हमारे किस पोल के ज्यादा पास है, वो साउथ पोल के ज्यादा पास है या नॉर्थ पोल के ज्यादा पास है। ये डिपेंड कर जाता है सीजन पे भी। जो वेरिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये विंटर में कर रहे हैं या समर में कर रहे हैं, यानी कि ड्यूडनल वेरिएशन प्लेस पर भी डिपेंड कर जाता है, सीजन पर भी डिपेंड कर जाता है और ये डिपेंड कर जाता है सेक्युलर वेरिएशन के किस ईयर में हम इसे मेजर कर रहे हैं।
नाउ सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ड्यूनल वेरिएशन डिपेंड कर जाता है. नाउ द नेक्स्ट और लास्ट ऑफ वेरिएशन इज irregular variation. irregular variation. irregular variation क्या होगा? नाउ ड्यूनल वेरिएशन का मैं रीजन बताना भूल गया. ड्यूनल वेरिएशन होता है क्योंकि जो अर्थ होता है ये अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, इस वजह से हमें ड्यूनल वेरिएशन मिलता है. नाउ इरेगुलर वेरिएशन. इरेगुलर वेरिएशन जो होता है वो होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से. नाउ सो किसी वजह से अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल है अगर ये चेंज हो जा रहे हैं तो इस चेंजेस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंज हो जाएगी, और इस चेंजेस की वजह से हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं चेंजेस को इरेगुलर वेरिएशन कहा जाता है. नाउ ये जो मैग्नेटिक पोल्स है इनके चेंजेस होने का जो रीजन है ये नेचुरल फिनोमेनन हो सकते हैं, जैसे कि कोई सुनामी हो जाए, जैसे कोई अर्थक्वेक हो जाए, या कोई वोल्केनिक इरप्शन हो जाए. सो इनकी वजह से जो वेरिएशन निकल के आएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में, इसे इरेगुलर वेरिएशन कहा जाता है. इरेगुलर वेरिएशन की वजह से जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये अप टू 2 डिग्री तक हमें देखने को मिल सकता है. सो ये हमें अप टू 2 डिग्री तक देखने को मिल सकता है. सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का टाइम के बेसिस पर कैसे इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. थैंक यू.